बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेसिकली हमें जो है लेज़र इनपुट आरएफ पावर फाइंड आउट करनी है और उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कैलिब्रेशन करनी पड़ेगी ताकि हम जो है ना पावर मेजर कर सकें। तो बेसिकली जो पावर हमारे लेज़र के इनपुट पे आ रही है, हमने वो पावर जो है फाइंड आउट करनी है, जिसको हम बोलते हैं आरएफ इनपुट आरएफ पावर फॉर द लेज़र। अच्छा, तो जैसा कि मैंने बताया कि ये हम कैलिब्रेशन के थ्रू फाइंड आउट करते हैं, तो अभी मैं आपको बताऊंगा कि हम कैलिब्रेशन कैसे परफॉर्म करते हैं। बेसिकली हमारे पास क्या है कि हमने सिग्नल को लैपटॉप के थ्रू भेजेंगे और वो सिग्नल रेडियो फ्रीक्वेंसी सर्किट बोर्ड के थ्रू होता हुआ हमारे पास एम्पलीफायर में से गुजरेगा और एम्पलीफायर से एक लीड जो है ना वो स्पेक्ट्रम एनालाइज़र के पास चली जाएगी। ठीक है, स्पेक्ट्रम एनालाइज़र के इनपुट पोर्ट के ऊपर चली जाएगी और यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम कैलिब्रेशन करेंगे इनपुट आरएफ पावर की। ठीक है, जो कि लेज़र का इनपुट बनेगी। तो हमारा यही पर्पज़ होता है कि जब हम सिग्नल को ट्रांसमिट करते हैं और हम जितनी पावर दे रहे होते हैं, जिस पावर के ऊपर हम सिग्नल को ट्रांसमिट कर रहे होते हैं, और उसके बाद जब हम ट्रांसमिशन परफॉर्म करवाते हैं तो क्या पावर में लॉस आता है और ट्रांसमिशन क्वालिटी के ऊपर उसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है, कितनी पावर कंज्यूम हो गई है, कितनी लॉस में चली गई है और कितनी आगे हमें रिसीव हो रही है रिसीवर के ऊपर। तो ये चीज़ हमें रिक्वायर्ड है और उसके लिए हमें सबसे पहले कि हमने ये देखना होता है कि हम पावर दे कितनी रहे हैं। तो वो जितनी पावर दे रहे हैं, कहाँ, जो लेज़र के इनपुट पे दे रहे हैं। ठीक है, तो वो हमने मालूम करनी है और वो हम कैलिब्रेशन के थ्रू फाइंड आउट करते हैं। तो कैलिब्रेशन का प्रोसेस बड़ा सिंपल है कि सबसे पहले तो हमने यहाँ से लैपटॉप से सिग्नल दे दिया। सिग्नल क्या है हमारा, इस एडम प्लूटो फ्रीक्वेंसी सर्किट बोर्ड से, आरएफ रेडियो फ्रीक्वेंसी सर्किट बोर्ड से पास होगा। और अच्छा, अब हम एक लीड करेंगे, ट्रांसमीटर के साथ कनेक्ट कर देंगे। ये बेसिकली एक ट्रांसीवर के तौर पे बिहेव करता है। इससे हम सिग्नल को ट्रांसमिट भी कर सकते हैं और सिग्नल को रिसीव भी कर सकते हैं साइमल्टेनियसली। कि ट्रांसीवर का मतलब आपको पता है कि यही होता है कि वो ट्रांसमिट भी करता है और रिसीव भी करता है। तो हम इसके जो ट्रांसमिट पोर्ट है, जो टीएक्स पोर्ट है, जो ट्रांसमीटर पोर्ट है, वहाँ पे हम एक लीड कनेक्ट कर देंगे और वो एम्पलीफायर के साथ एम्पलीफायर का इनपुट बन जाएगी। तो ये एक लीड जो एडम प्लूटो के आउटपुट से एक लीड निकलेगी, टीएक्स से निकलेगी और वो एम्पलीफायर का इनपुट बन जाएगी। ठीक है, अच्छा, अब हमने क्या, जो हमने एम्पलीफायर यूज़ कर रहे हैं वो है ZKL2R5। ठीक है, और ये ZKL2R5 जो है वो 12 वोल्ट पे ऑपरेट होता है और इसी तरह इसको जो करंट की वैल्यू चाहिए वो 0.11 एम्पेयर चाहिए होता है। अच्छा, तो हमने क्या है कि इसके कनेक्शन मैं आपको बता दूं कि हमने ये बेसिकली हमारे पास पावर सप्लाई है और यहाँ एक साइड पे एमीटर लगा और दूसरी साइड पे वोल्ट मीटर लगा हुआ है। तो जो वोल्टेज की वैल्यू है वो हम मतलब यहाँ देखेंगे और जो करंट की वैल्यू है वो हम एमीटर पे देखेंगे, एम्पेयर की फॉर्म में। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास दो स्विचेस हैं, मतलब दो यहाँ पार्टीशन की हुई हैं। एक S1 के थ्रू अगर हमने दो एम्पलीफायर्स को ऑपरेट करना है तो साइमल्टेनियसली, तो हम S1 और S2 इस तरह से हमारे पास ऑप्शंस हैं। तो अभी मैंने जो कनेक्शन किए हैं वो S2 के ऊपर मैंने इनपुट एम्पलीफायर को कनेक्ट कर दिया हुआ है। जो एम्पलीफायर इनपुट साइड पे है, ट्रांसमिशन साइड पे जो लगा हुआ है, उसको मैं S2 से ऑपरेट कर रहा हूँ। तो यहाँ से बेसिकली क्या है कि इसकी कनेक्शन इस तरह से है कि पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ कनेक्ट कर दिया, ये ऊपर वाली लीड पॉजिटिव के साथ, और इसी तरह से ये नेगेटिव, ये यहाँ नीचे वाली के साथ कनेक्टेड है। तो ये कनेक्शन क्या है, पॉजिटिव पॉजिटिव, रेड वाली पॉजिटिव के साथ और ब्लैक वाली नेगेटिव के साथ कनेक्ट कर दी। ये सबसे पहले जब हम इनको ऑन करना होता है, पावर सप्लाई को सबसे पहले हम ऑन करेंगे इस स्विच के थ्रू। लाइन के नाम से इसका नाम रखा हुआ है। तो इसके थ्रू हम क्या करेंगे, पावर सप्लाई को ऑन करेंगे। जैसे हमने पावर सप्लाई को ऑन कर दिया और ये बेसिकली इस तरह से ये ग्राउंड किए हुए थे, जैसा ये है ना S1 के केस में, ये इसको हमने रेड वाली लीड को इधर ग्राउंड कर दिया हुआ है। इसी तरह ये भी पहले ऐसे थे। तो अब क्या किया कि चूँकि हमने ऑन कर दिया और S2 के ऊपर हम काम कर रहे हैं, यहाँ से ये जो लीड इधर लगी हुई थी ना, इधर ऊपर लगाई हुई थी, यहाँ से हमने यहाँ से उठाया, इधर रेड के साथ कनेक्ट कर दिया। अब नेगेटिव नेगेटिव के साथ है, पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ है, और
यहाँ पे क्या है, ऊपर जो ऊपर वाली है वो रेड के साथ कनेक्टेड हो गई और जो नीचे वाली वो ब्लैक के साथ। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे दो ऑप्शंस हैं, एक कोर्स का हमारे पास नॉब है और सिमिलरली एक हमारे पास फाइन की नॉब है। तो अगर हमने वोल्टेज को बढ़ाना है तो क्या करेंगे, वोल्टेज को कम या बढ़ाने के लिए हम कोर्स की नॉब यूज़ करेंगे, और जब हमने वैल्यूज़ को ट्यून करना है कि जब हमने एक एक्यूरेट वैल्यू अगर हमें चाहिए तो हम ट्यूनिंग कर लेंगे फाइन के ऑप्शन से। तो ये हमारे पास फाइन का ऑप्शन है जिससे हम जो है ट्यून कर सकते हैं वोल्टेज की वैल्यूज़ को। तो ये कोर्स और ये फाइन, ये जो नॉब्स हैं ये इस तरह से ऑपरेट होती हैं कि जैसे जैसे हम क्लॉकवाइज चलते हैं ना, क्लॉकवाइज जाएंगे, जैसे जैसे क्लॉकवाइज जाएंगे तो ये वैल्यूज़ को बढ़ा देगा, और अगर हमने वैल्यूज़ को कम करना है तो हम एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे, तो इस तरह से ये वैल्यूज़ बढ़ेंगी। फॉर एग्जांपल मैंने क्या करना है कि अगर मैं इस फाइन का बटन देख लें या कोर्स का देख लें, अगर हमने क्या करना है, कम करना है, 12 से कम करना है, तो मैं ये देखें ये 11 पॉइंट समथिंग होना शुरू हो गया ना। तो ये क्या है, वोल्टेज जो 12 था शुरू में अब ये 11 हो गया। तो ये कोर्स को मैंने एंटी क्लॉकवाइज घुमाया। अब हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, ये जो इसकी स्पेसिफिकेशन के मुताबिक ये 12 होना चाहिए, तो अब मैं इसको क्लॉकवाइज घुमाऊँगा। ये मैंने इसको थोड़ा सा क्लॉकवाइज किया और ये जो है ना वोल्टेज आप वैल्यू देख लें वो बढ़ना शुरू हो गई। अब चूंकि हमने 12 से ज़्यादा नहीं जाना, और अगर सडनली हम 12 से ऊपर चले जाते हैं तो ये डैमेज हो सकता है, ब्रेकडाउन हो सकता है इसका। तो उसके लिए हम ट्यून का ऑप्शन यूज़ कर लेते हैं ताकि आराम से इसको हम क्लॉकवाइज घुमाएंगे। थोड़ा सा फाइन के ऑप्शन को, फाइन के बटन को हम थोड़ा सा क्लॉकवाइज घुमाएंगे और वो देखें वैल्यू बढ़ेगी। वो देखें 11.6 हो गया और 7 हो गया, 8 हो गया, और ये थोड़ा सा और हमने इसको रोटेट किया तो ये हमारे पास ये 12 हो गया। ये हमारे पास 12 वैल्यू सेट हो गई। तो क्या है कि हम ट्यून के यहाँ से अगर हमने ट्यूनिंग करनी है, फाइन ट्यूनिंग करनी है, तो फाइन का ऑप्शन होगा और हम क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो वैल्यू बढ़ेगी, एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो वैल्यू कम होना शुरू हो जाएगी। कोर्स के थ्रू डायरेक्ट जो बड़ी वैल्यू अगर हमने बढ़ानी है, बड़ी जो है ना मिकदार में, तो हम क्या करेंगे कि हम कोर्स का बटन जो नॉब है वो यूज़ कर लेंगे। तो इस तरह से एम्पलीफायर के कनेक्शन हमने लगा दिए। पॉजिटिव को रेड के साथ कनेक्ट कर दिया और नेगेटिव को ब्लैक के साथ कनेक्ट करने के बाद, या ब्लैक को नेगेटिव के साथ कनेक्ट करने के बाद ये हम इधर आ गए, जो कि ZKL2R5 हमारे पास एम्पलीफायर है जो कि हम ट्रांसमीटर के साइड पे यूज़ कर रहे हैं। और ये इसके कनेक्शन थे कि ऊपर वाली जो है ना जो पिन है उसके साथ हमने रेड को कनेक्ट कर दिया और नीचे वाली के साथ हमने ब्लैक को कनेक्ट कर दिया। अब यहाँ से एक लीड निकल रही है, एम्पलीफायर से एक लीड निकलेगी। वो लीड कहाँ जाएगी, वो लीड इधर स्पेक्ट्रम एनालाइज़र के इनपुट में चली जाएगी। यहाँ पे इनपुट 50 ओम ये एक पोर्ट है, इसकी इनपुट पोर्ट है स्पेक्ट्रम एनालाइज़र की, ये आप देख सकते हैं, और इसमें ये इन हो गई, ठीक है। और अब जो है ना हम इस तरह से हम कैलिब्रेशन परफॉर्म करेंगे, लेकिन कैलिब्रेशन को परफॉर्म करने से पहले हम जो है ना हमें किस फ्रीक्वेंसी के ऊपर हमने सिग्नल को ट्रांसमिट करना है, और हम जिस सिग्नल को ट्रांसमिट कर रहे हैं उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, या दूसरे लफ्ज़ों में हम ये कह सकते हैं कि उसकी बैंडविड्थ क्या है, हम किस बैंडविड्थ के सिग्नल को कितनी फ्रीक्वेंसी के कैरियर की फ्रीक्वेंसी पर ट्रांसमिट कर रहे हैं, ठीक है। मैं अभी जो काम कर रहा हूँ वो 18 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी है। 18 मेगाहर्ट्ज़ इज़ इक्विवेलेंट टू 1.8 गीगाहर्ट्ज़। तो हमने 1.8 गीगाहर्ट्ज़ की कैरियर फ्रीक्वेंसी यहाँ सेट करनी पड़ेगी, या फिर 1800 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी को सेट करना पड़ेगा। और जो सिग्नल की बैंडविड्थ है 5 मेगाहर्ट्ज़, वो भी हमें यहाँ पे LTE का सिग्नल जो कि 5 मेगाहर्ट्ज़ का है वो भी यहाँ पे सेट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले जब हम इसको स्पेक्ट्रम एनालाइज़र को ऑन करेंगे, तो स्पेक्ट्रम एनालाइज़र को ऑन करने का तरीका ये है कि सबसे पहले हम इसको ऑन करेंगे, लेकिन ये जो लीड मैंने लगाई है ना, ये पहले हम इसको डिस्कनेक्ट कर देंगे। यहाँ से डिस्कनेक्ट करेंगे, ये फ़र्ज़ करें कि यहाँ से हमने इसको डिस्कनेक्ट कर दिया, लीड को डिस्कनेक्ट कर दिया, और हमने क्या किया, यहाँ से इस इनपुट पोर्ट के साथ हमने इस वाली लीड को कनेक्ट कर दिया। ये जनाब हमने इसको कनेक्ट कर दिया।
अब आप देखें, जैसे ही ये हमारी ये लीड कनेक्ट होगी, ये हमने कैलिब्रेशन से पहले इसको ऑन करना होता है ताकि सिस्टम जो है ना रेडी हो जाए कैलिब्रेशन परफॉर्म करने के लिए, या जो भी हमने ट्रांसमिशन परफॉर्म करनी है। यहाँ से हम सिग्नल को देख सकते हैं, इसके सिग्नल की बैंडविड्थ को हम देख सकते हैं। अब सबसे पहले क्या करना है कि हमने इसको ऑन करना है, इसको हमने प्रीपेयर करना है ट्रांसमिशन के लिए या कैलिब्रेशन के लिए। तो सबसे पहले हमारे पास एक ऑप्शन है सेटअप का, ये हमारे पास सेटअप का ऑप्शन है। इस सेटअप के ऑप्शन पे हम गए तो उसके बाद हमने क्या करना है, अलाइनमेंट करवानी है। ठीक है, अलाइनमेंट करवा दी। अलाइनमेंट के बाद हमारे पास जो दूसरा ऑप्शन होगा, अलाइन नाउ का ऑप्शन आएगा हमारे पास। हमने अलाइन नाउ के ऑप्शन पे क्लिक कर दिया। अलाइन नाउ के बाद हमारे पास अलाइनमेंट ऑल यानी ऑल का ऑप्शन आएगा, तो ये हमने ऑल पे क्लिक कर दिया। अब ये जो है ना, इसको मतलब इसकी अलाइनमेंट करना स्टार्ट हो जाएगा। ये तो अलाइनमेंट इसकी होगी, तो उसके बाद ये थोड़ा सा टाइम लेगा। तो यानी कि हमारा स्पेक्ट्रम एनालाइज़र जो है ट्रांसमिशन के लिए रेडी हो जाएगा। उसके लिए हमने इसकी अलाइनमेंट करनी पड़ती है हमें। तो वो कैसे करते हैं, हम सिस्टम के ऑप्शन के पास जाते हैं, सिस्टम का ऑप्शन क्लिक करते हैं, और जैसे ही ऑप्शन, तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन आते हैं जिसमें हमारे पास अलाइनमेंट अलाइनमेंट का ऑप्शन आता है, फिर अलाइनमेंट नाउ का आता है, फिर ऑल का ऑप्शन आता है। तो हम अलाइनमेंट, अलाइन नाउ और फिर ऑल, इस तरह से हम अलाइन ऑल का ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं और ये इसकी अलाइनमेंट होना शुरू हो जाती है। ओके, ये अलाइनमेंट हो गई है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको हम यहाँ से रिमूव कर लेंगे। ये हम यहाँ से इसको रिमूव करेंगे और साथ ही हम क्या करेंगे, हमने वो फ्रीक्वेंसी सेट करेंगे। इसको हमने रिमूव कर दिया और इधर क्या कर दिया हमने, ये लीड हम पहले भी लगा सकते हैं या बाद में भी लगा सकते हैं। तो ये लीड मैंने यहाँ पे अभी लगा दी है। तो क्यों, चूँकि मैंने कैलिब्रेशन परफॉर्म करनी है, लेज़र की इनपुट आ रहा है पावर फाइंड आउट करने के लिए, और जिस पावर के ऊपर हम सिग्नल को ट्रांसमिट करेंगे और हम रिजल्ट्स लेंगे और ट्रांसमिशन क्वालिटी मेजर करेंगे, तो वो पावर जो है ना मैं मेजर कर रहा हूँ। तो अब मैंने इसकी जो ये लीड जो एम्पलीफायर से आ रही थी, ये एम्पलीफायर, ये लीड बेसिकली किस में जा रही है, स्पेक्ट्रम एनालाइज़र के इनपुट पे। लेकिन जब कैलिब्रेशन हो जाएगी, जब हम ट्रांसमिशन परफॉर्म करते हैं, तो इस लीड को हम उतारते हैं और इस लीड को लेज़र के इनपुट पे लगा देते हैं। जब हम कंप्लीट ट्रांसमिशन परफॉर्म करते हैं तो यहाँ से हम एक लीड को निकालते हैं, इस लीड को हम निकाल देंगे और इधर हम लगा देते हैं लेज़र के यहाँ पे, तो हमारी ट्रांसमिशन परफॉर्म होती है। अदरवाइज़ ये ट्रांसमिशन परफॉर्म नहीं होगी जब तक हम इस लीड को लेज़र के इनपुट पे नहीं लगा देते। अच्छा, वो हम बाद में करेंगे, अभी हम कैलिब्रेशन की तरफ आ रहे हैं। अब हम किस सिग्नल की कैरियर के ऊपर, हम कैरियर की क्या फ्रीक्वेंसी है जिस पे हम सिग्नल को भेजेंगे, वो है 18 मेगाहर्ट्ज़ या 1.8 गीगाहर्ट्ज़। उसको हम कैसे सेलेक्ट करेंगे, उसको हम सेलेक्ट करने के लिए हम फ्रीक्वेंसी चैनल का ऑप्शन आएगा हमारे पास, और हम क्या करेंगे 1800 मेगाहर्ट्ज़ पे हम क्लिक कर देंगे। तो ये देखें 18 मेगाहर्ट्ज़ या 1.8 गीगाहर्ट्ज़ की कैरियर फ्रीक्वेंसी हमारे पास सेट हो गई। अब ये हमने सेट कर दी। उसके बाद हमने जो सिग्नल भेजना है, उस सिग्नल की बैंडविड्थ क्या है, या उस सिग्नल को क्या फ्रीक्वेंसी हमने देनी है, किस फ्रीक्वेंसी के ऊपर वो सिग्नल, उस सिग्नल की फ्रीक्वेंसी क्या होगी या उस सिग्नल की बैंडविड्थ क्या होगी। तो वो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे हमारे पास मेश सेटअप का ऑप्शन है एक, ये देखिए मेश सेटअप का ऑप्शन है, इस पे हम क्लिक करते हैं और हमारे पास यहाँ पे आ जाता है इंटीग्रेटेड बैंडविड्थ। इंटीग्रेटेड बैंडविड्थ आती है ना, तो इस पे हम 5 मेगाहर्ट्ज़ सेलेक्ट कर देते हैं। तो इस तरह से ये हमारे पास 5 मेगाहर्ट्ज़ आ रही है। चूँकि ये मैंने पहले ये फ्रीक्वेंसी मैंने इन की हुई थी, तो इस वजह से ये पहले वो वैल्यूज़ जो है ना दोबारा से ऑलरेडी वो लोड हुई पड़ी थी, जिस वजह से पहले से 5। लेकिन हम इस तरह से इसको फ्रीक्वेंसी को सेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने 10 फ्रीक्वेंसी रखनी है, 10 मेगाहर्ट्ज़ का सिग्नल, एलटी का सिग्नल जो ट्रांसमिट करना है, तो मैं क्या करूँगा, इंटीग्रेटेड बैंडविड्थ के ऊपर क्लिक करूँगा, 10 और मेगाहर्ट्ज़, और यहाँ पे क्या हो गया, ये देखें 10 मेगाहर्ट्ज़ हो गया। सही है, तो 10 मेगाहर्ट्ज़ का हमारे पास सिग्नल है और जिस पे हम भेज रहे हैं वो है इंटीग्रेटेड बैंडविड्थ, हमारे पास वो है 1.8 गीगाहर्ट्ज़। उसको हम कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं, चैनल, फ्रीक्वेंसी चैनल, सेंटर फ्रीक्वेंसी पे गए, सेंटर फ्रीक्वेंसी का ऑप्शन हमने क्लिक किया और 1800 मेगाहर्ट्ज़। तो यहाँ पे हमारे पास हमारी कैरियर की फ्रीक्वेंसी सेट हो गई।
लेकिन चूंकि अभी हम 5 मेगाहर्ट्ज़ के ऊपर काम कर रहे हैं, तो मैंने क्या करना है कि मैं जो 10 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी सेट की हुई है ना, इसको मैं 5 की तरफ लेके जाऊंगा। तो क्या करना पड़ेगा, मुझे दोबारा से मैच सेटअप का ऑप्शन पे आना पड़ेगा, यहाँ इंटीग्रेटेड बैंडविड्थ का ऑप्शन पे क्लिक करना पड़ेगा और 5 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी सेट कर दी। अगर मैच सेटअप के थ्रू ये इंटीग्रेटेड बैंडविड्थ का ऑप्शन ना आए, तो फिर क्या करेंगे, हम मेजर करेंगे। मेजर के बटन पर प्रेस करते हैं और चैनल पावर मेजर करते हैं। चैनल पावर मेजर करने के बाद हम दोबारा से मैच सेटअप पे क्लिक करते हैं। ये मैच सेटअप पे क्लिक किया, यहाँ इंटीग्रेटेड बैंडविड्थ का ऑप्शन आ गया और हमने 5 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी सेलेक्ट कर दी। 5 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी ये हमारे पास सेलेक्ट हो गई। तो इस तरह से हमने कैरियर को फ्रीक्वेंसी असाइन कर सकते हैं और हम जो सिग्नल भेजना है उसको फ्रीक्वेंसी असाइन कर सकते हैं। तो और कैलिब्रेशन हम इस पे अब करेंगे, चूँकि अभी काम क्या है कि 18 मेगाहर्ट्ज़ के कैरियर के ऊपर 5 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी को ट्रांसमिट करना है और उसके लिए जो लेज़र की इनपुट आ रहा है पावर फाइंड आउट करनी है और जो कि कैलिब्रेशन के थ्रू होगी। तो अब हमारा सारा सेटअप यहाँ से रेडी हो गया है और अब जो है ना लैपटॉप पे आएंगे, यहाँ से हम जो सिग्नल सेंड करेंगे, गेन की इंडिविजुअल वैल्यूज़ को हम सेंड करेंगे और एक फॉर एग्जांपल गेन की एक वैल्यू सेंड करी लैपटॉप के थ्रू और वहाँ सिग्नल जो है ना यहाँ से होता हुआ एडम प्लूटो से होता हुआ एम्पलीफायर में से होता हुआ यहाँ आएगा और जैसे सिग्नल यहाँ आएगा तो हम मेजर का बटन प्रेस करेंगे और चैनल पावर प्रेस करेंगे और यहाँ पे हमारे पास वो पावर शो होना शुरू हो जाएगी। फॉर एग्जांपल ये है, यहाँ पे हमारे पास आ रहा है -62.39 या जो भी हमारे पास वैल्यूज़ आ रही हैं, हमारे पास -61 पॉइंट समथिंग जो भी वैल्यू है। तो ये हमारे पास जो है ना पावर, ये हमारे पास इनपुट आ रहा है पावर की एक वैल्यू है। चूँकि हमने गेन की एक वैल्यू ट्रांसमिट की है तो उस एक गेन की एक वैल्यू के मतलब अपोजिट हमारे पास जो वैल्यू मिलेगी इनपुट आ रहा है पावर की, वो ये होगी। अब चूँकि ये फ्लक्चुएशन आ रही है, सैचुरेशन आ रही है, तो इसको हमने रिमूव करने के लिए, सिग्नल को स्मूथ करने के लिए हम क्या कर देते हैं, हम यहाँ पे हमारे पास होता है ऑप्शन एक बैंडविड्थ एवरेज का। एवरेज का बटन दबाएंगे हम, एवरेज का कि हमने कितनी वैल्यूज़ के बाद वो सिग्नल जो है स्मूथ हो जाना चाहिए, हमने यहाँ पे 100 दे दी। ठीक है, यहाँ पे मैंने बैंडविड्थ स्लैश एवरेज का बटन प्रेस कर दिया और ये कीबोर्ड हमारे पास ये ऑप्शन आ गया, यहाँ से 100 मैंने प्रेस कर दिया। ये देखिए एवरेज 100 लिखा आ रहा है। अब इसको एंटर कर देंगे। ये जैसे एंटर कर दिया ना तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा, एवरेज नंबर आ जाएगा। तो ये सिग्नल स्मूथ हो गया। तो जब भी मैं जो है ना इंडिविजुअल वैल्यू ऑफ गेन सेंड करूंगा तो इस तरह, और उसको सेंड करने के बाद मेजर का बटन प्रेस करूंगा, चैनल पावर को मेजर करेंगे। अगर तो यहाँ से चैनल पावर, ये सिग्नल की पावर यहाँ पे शो होना शुरू हो जाएगी। तो इसको स्मूथ करने के लिए, ये जो फ्लक्चुएशन इसको स्मूथ करने के लिए बैंडविड्थ स्लैश एवरेज और ये एवरेज का बटन प्रेस कर दिया। तो इस तरह से ये जो है ना सिग्नल एक स्मूथ हो जाएगा। ठीक है, और इस तरह से मतलब जो है ना हमारे पास ये हम इस तरह से स्टेबल, बेसिकली कि सिग्नल को स्टेबल करने के लिए ना हम एवरेज का ऑप्शन प्रेस कर देते हैं। ये देखें अभी एवरेज को प्रेस किया तो ये फ्लक्चुएशन आ रहा है और ये कर देंगे तो सिग्नल थोड़ा स्मूथ हो जाता है। तो जनाब ये थी हमारी मेजर, जो ना हमने इनपुट आ रहा है पावर की वैल्यू, जो कि इस तरह से हमने मालूम किया है थ्रू द कैलिब्रेशन। अब हम चूँकि लैपटॉप से हम एक गेन की एक रेंज है मतलब होगी, तो उसको एक रेंज होगी फॉर एग्जांपल -44 से लेके -4 तक एक रेंज है हमारे पास गेन की वैल्यूज़ की। तो हम -44, फिर -43, -42, -40, 41, 40, -39, -38, इस तरह हम गेन की एक रेंज को यहाँ पे इंडिविजुअली वन बाय वन हम वहाँ से लैपटॉप से सेंड करेंगे और यहाँ पे हमने क्या करेंगे, मेजर के थ्रू जो कंट्रोल पावर है या चैनल पावर हम मेजर करेंगे। तो और सबको नोट करेंगे और सारी वैल्यू यहाँ से एक्सट्रैक्ट करेंगे और जो है इस तरह से हमें इनपुट आ रहा है पावर वैल्यूज़ मिल जाएंगी। और गेन की वैल्यूज़ ऑलरेडी हमारे पास रेंज, हमें प्री डिफाइंड रेंज थी, उसके कंपैरेटिवली, उसके ऑपोजिटली या उसके रेस्पेक्ट से जो हमें गेन्स की जो इनपुट आ रहा है पावर वैल्यूज़ मिलेंगी वो हमारी लेज़र की इनपुट आ रहा है पावर होगी। उसको हम .mat फाइल में चेंज करेंगे और एक मतलब जो है ना गेन का एक गेन का वेरिएबल
डिफाइन कर देंगे और इस तरह से ये पावर का वेरिएबल डिफाइन करेंगे और वो वैल्यूज़ जो नोट की हुई हैं हमने वो सारी मैटलैब में हम उनको इन करेंगे और एक फ़ाइल का नाम रखेंगे, सेव लिखेंगे, फ़ाइल का नाम लिखेंगे और उसमें वो जो वेरिएबल गेन का है और इनपुट RF पावर का जो वेरिएबल है उनको हम एक थर्ड वेरिएबल में सेव कर लेंगे। लेकिन इसको सेव करने से पहले हमने स्मॉल वर्ड्स में SAVE का नाम कमांड लिखनी पड़ेगी, जिसके थ्रू वो हमारी फ़ाइल सेव हो जाएगी। जब हमारी फ़ाइल सेव हो जाएगी तो उसके बाद जो है ना हम उस पर फर्दर प्रोसेसिंग कर सकते हैं। तो दिस इज़ द कैलिब्रेशन in order to find out the input RF power for the laser. The power which becomes the input of the laser at this laser driver, we have measured that power through the calibration. So this is the whole process of the calibration. Thank you very much.